समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने पर रोक लगा दिया है, बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। देश की संसद में चल रहे मानसून सत्र के बीच अचानक से संसद के पास वाली मस्जिद सियासी संग्राम का सबब बन गई है और इसके कलेश में फंस गए अखिलेश। दरअसल संसद भवन के बगल की मस्जिद में रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इमाम हैं। इसी मस्जिद में अखिलेश यादव कुछ सपा नेताओं के साथ बैठे थे। अब जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो संग्राम मच गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोर्चा खोलते हुए ऐलान कर दिया कि 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसकी अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहां जाएंगे, हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी, फिर मरसिया मत गाना। तो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगे। अब बात निकली तो दूर तक गई। बीजेपी के खेमे से तमाम नेताओं ने मौके की इस नजाकत पर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तंज किया कि मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव। जब ख्याल ही रखना था तो कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को संविधान और धर्म का पाठ याद दिलाया तो सपाई खेमे से भी सिपा सलार सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने पर रोक लगा दिया है, बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीजेपी के फोटो वायरल करें, नंगे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ इनके फोटो आते हैं, जो इनके नेताओं के फोटो और वीडियो आजकल सड़कों पर आ रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग। संसद में शोर कर रहे तमाम मुद्दों के बीच मस्जिद में मीटिंग के संग्राम पर सपा बीजेपी में तंज की तलवारें खिंच गईं। बीजेपी के वार पर अखिलेश यादव का पलटवार ये कि धर्म ही है बीजेपी का हथियार। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? बीजेपी का हथियार ही धर्म है। बहरहाल संसद में मॉनसून सत्र में सरकार को घेर रही सपा के लिए मस्जिद और मीटिंग का मुद्दा नए विवाद की बिसात बनता दिख रहा है। बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इसे जोर शोर से उठा रही है तो वहीं सपा भी पलटवार कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि मानसून सत्र की लड़ाई क्या अब मस्जिद के मुद्दे पर आई